बुद्धि के अंदर हर क्षण लाखों रासायनिक प्रतिक्रिया होता रहता है। बुद्धि पर वैज्ञानिक शोध कर करके थक चुके। बुद्धि पर वैज्ञानिक शोध करते करते कहता है अब हमने बुद्धि के विषय में जान लिया, अब हमने बुद्धि के विषय में जान लिया। और जितना बुद्धि के विषय में जानने का कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जाता है। जिसके अंदर हर क्षण लाखों रासायनिक प्रतिक्रिया होता रहा हो, उसके विषय में कितना शोध किया जा सकता है। हर क्षण एक पलक उठे और एक पलक गिरे, इतनी देर में 1 लाख रासायनिक प्रतिक्रिया अंदर हो जाता है। एक सुपर पावर का कंप्यूटर हो, उससे 30,000 गुना ज्यादा ये ब्रेन काम करता है। जितनी मेमोरी 30,000 कंप्यूटर में ना हो क्षमता, उससे कहीं ज्यादा इसके अंदर आप क्षमता कर सकते हो, इसके अंदर आप जमा कर सकते हो। फिर रही बात, जब इसकी इतनी क्षमता है तो फिर इस पर शोध कहां तक किया जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिक जितना शोध करता जाता है उतना अलसता चला जाता है। ब्रेन, आप सोचोगे बचपन से हमारी बुद्धि कुशाग्र है, आप ये भी सोचोगे बुद्धि उसकी कमजोर है और उसकी अच्छा है, उसकी कुशाग्र बुद्धि है, इसकी अकुशाग्र बुद्धि है, वो बुद्धिमान है, ये बेवकूफ है। ये सिर्फ आपका धारणा भर है। वैज्ञानिक कहता है सबकी बुद्धि एक जैसा है। अब इसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि इस ब्रेन का इस्तेमाल किस रूप से किया जाए। वैज्ञानिक इसकी शोध के लिए कई प्रयोग करता है कि हम किस तरीके से इस बुद्धि को प्रयोग में लाया जाए, कैसे इसको शोध किया जाए। अभी बुद्धि के विषय में 2 घटनाएं घटित हुआ हाल फिलहाल। ये दोनों घटनाएं अमेरिका का है और उस पर वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया। एक घटना 150 वर्ष पहले का है, उस व्यक्ति का नाम है विनियस। और एक अभी हाल फिलहाल, ये 2002 की बात है, जैसन नाम है, उस पर प्रयोग किया गया। जैसन एक आवारा टाइप का लड़का था, मांस मदिरा खाना पीना उसका शौक था, लड़ना झगड़ना उसका स्वभाव था। यह अमेरिका की वाशिंगटन की घटना है। कोई ऐसा दिन ना हो कि वो लड़ाई झगड़ा ना करता हो। स्कूल में पढ़ने में बहुत कमजोर था, टीचर कई बार उसे स्कूल से निकाल चुका था, मां बाप उससे तंग आ चुके थे। और संयोग की बात है, एक ऐसी घटना घटित हुई कि 4 गुंडे आए और कुछ चोरी करने के इरादे से जैसन को मारने पीटने लगे। उसकी इतनी पिटाई की, इतनी कुटाई की कि महीनों वो बेहोश रहा। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। फिर धीरे धीरे जैसे होश आया, सबने तो ये आशा कर चुका था कि जैसन तो मर चुका, पर जैसे उसे होश आया तो होश आने के बाद वो बदला हुआ आदमी मिला। जैसन गणित शास्त्र का दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पंडित बन चुका। अभी वो जिंदा है। जैसन जो मूड था, जो बुद्धिहीन था, वो दुनिया का सबसे गणितज्ञ, सबसे गणितों का सबसे बड़ा पंडित बन चुका। वैज्ञानिक शोध करने लगे। जब आप किसी चीज को बड़े दूरबीन से देखते हो, यानी सुपर पावर दूरबीन से आप चांद को देखते हो, मंगल को देखते हो, जैसन के अंदर यह क्षमता सहज आ गया। जैसन भी आश्चर्यचकित हो गया कि यह क्या हो गया। पानी में उसे चित्र दिखने लगा। पानी को वैज्ञानिक तोड़ तोड़ के देखते, इसमें हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है। जैसन आंखों से देखने लगा। जैसन जब किसी से बात करता तो उसके सामने लंबी लंबी रेखाएं दिखने लग जाती थी। जैसे अभी हमारे आसपास बहुत से रेखाएं हैं, क्योंकि इंटरनेट का युग में ना जाने कितने तरंगे हमारे आजू बाजू है जिसको आप नहीं देख पाते, पर जैसन देख लेता था। जब आप टीवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो आपको पिक्चर दिखता है, पर उस पिक्चर में जो चित्र आता है किसी पर्दे पर, तो बारीकी टुकड़े से जुड़ा हुआ रहता है। उसको जैसन प्रत्यक्ष देख लेता था और आप नहीं देख पाते हो। जैसन आश्चर्यचकित हो गया, पर जैसे जैसे उसके अंदर ये क्षमता आई, दुनिया से कटता चला गया, लोगों से दूर हो गया, और जिस वस्तु का उसे अनुभव हो रहा था उसमें उसे और आनंद आने लगा। वो तीसरी दुनिया की बातें करने लगा, वो चांद सूरज की भी बातें करने लगा। ये अभी जिंदा है जैसन। दूसरी सेम इससे ही मिलता जुलता 150 वर्ष का पहले का घटना है। विनियस
जो बहुत सीधा साधा था। ठीक विपरीत जैसन मूड था, बदमाश था, विनियस बुद्धिमान था, विवेकवान था, सीधा साधा था और एक खादान में काम करता था। उसके विषय में आसपास के प्रत्येक लोग कहते ये तो संत ही है, ये तो साधु ही है, ये कैसे मजदूरी कर रहा है। पर अचानक उस खादान में एक घटना घटित हुई। खादान को बम ब्लास्ट करने के लिए नीचे बारूद भरा जाता है। उस बारूद में ढक्कन लगाना विनियस भूल गया और अचानक विस्फोट हो गया। तो विस्फोट में उसका एक सरिया बाहर निकला और ये फाड़ते हुए यहां से निकल गया। महीनों कोमा में रहा। दुनिया भर के वैज्ञानिक उसका ट्रीटमेंट करने लगे और ट्रीटमेंट के बाद जब वो ठीक हुआ तो उतना ही क्रोधी, उतना ही उत्पाती, उतना ही बदमाश हो गया। अब बात बात में झगड़ने लगा, बात बात में सबको मारने पीटने लगता था वो। वैज्ञानिक ने सोच गया एक सीधा साधा आदमी ये ऐसा कैसा हो गया, ये बदल कैसे गया एक एक्सीडेंट से। फिर क्या देखता है उसके अंदर सीखने की जो लर्निंग पावर है वो ब्रेन के अंदर खत्म हो चुका है। अब वो एग्रेसिव हो चुका है, वो सिर्फ अटैक कर सकता है। किसी का भी सिर तोड़ देना, किसी के ऊपर भी चाकू का वार कर देना उसके लिए आम बात होगी। फिर वहां से अमेरिका से विनियस जब देखा कि आजू बाजू के लोग बहुत से मेरे शत्रु हो चुके हैं तो वहां से चिली चला गया और चिली में उसने नया प्रयोग किया। उस समय टांगे चला करता था। विनियस ने क्या किया कि टांगे को चलाना शुरुआत किया, लेकिन टांगे को चलाने के लिए सीखना पड़ता और सीखने के लिए उसके पास ब्रेन तो था नहीं। ऐसा वैज्ञानिक घोषणा कर चुका था कि लर्निंग ब्रेन जो होता है वो आपके अंदर उस एक्सीडेंट से जो सरिया निकला है बाहर की तरफ उससे नष्ट हो चुका है। पर उसने क्या किया कि उससे तो सब दुश्मनी रखता था तो उसने स्वयं टांगा चलाना शुरुआत कर दिया। पर विज्ञान के लिए दूसरी सबसे बड़ा आश्चर्य तब घटित हो गया कि जैसे जैसे उसने टांगा चलाना शुरुआत किया वैसे उसकी लर्निंग ब्रेन फिर से एक्टिव हो गई। जो न्यूरॉन्स वहां खत्म हो चुका था वो न्यूरॉन्स वहां पे फिर आ चुका। अब विज्ञान पहले वाले को माने कि दूसरे वाले को माने, और फिर दूसरे वाले कैसे एक्टिव हो गया ये विज्ञान भी आश्चर्यचकित है। हाँ, ये माना कि न्यूरॉन्स वहां पे बढ़ चुका है, अब उसके अंदर बुद्धि का जो कमी था वो खत्म हो चुका। लेकिन उससे ज्यादा मजेदार घटना तब घटित हुआ कि 12 साल के बाद जब उसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उसका बर्थडे था और ठीक 12 साल के बाद अपने बर्थडे के दिन अपने शरीर को छोड़ के चला जाता बिना बीमारी का। जब वो मरता है तो डॉक्टर जब मेडिकल में उसकी जांच करता है तो सब कुछ नॉर्मल पाया जाता है और वो मर जाता है। दूसरी बात है और ब्रेन के विषय में डॉक्टर कहता है आप मरते कैसे हो। मरने के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपका नस चेक करता है, हार्ट चेक करता है। उसके बाद जब आपका धड़कन यहां पे बंद हो जाता है, धड़कन आपका चालू नहीं रहता है, तो फिर डॉक्टर इस नतीजे पे पहुंचता है कि आपका ब्रेन डेड कर चुका है, यानी आपकी बुद्धि अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए यह व्यक्ति मर चुका। डॉक्टर के अनुसार किसी भी व्यक्ति का मृत घोषित करने का एक ही प्रमाण है कि आपका ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है तो आप मर चुके। कहा जाता है हार्ट से ऑक्सीजन की सप्लाई ऊपर होती है ब्रेन की तरफ और 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो ब्रेन को मरना ही है, ऐसा वैज्ञानिक कहता है। पर बहुत आश्चर्य की घटना घटित हो चुका। अभी तेलंगाना में, यह पिछले साल की बात, 18 साल का एक किरण नाम का एक युवक था जिसको कई प्रकार की बीमारी लग गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने जांच पड़ताल किया, वेंटिलेटर पे उसे लेटाया गया और लास्ट में 3-4 दिन के बाद उसके परिजन को बुला के मृत घोषित कर दिया और कहा जाकर इसकी अंतिम संस्कार करो, अब ये मर चुका है। पर उसकी मां हॉस्पिटल से अपने बच्चे को लेकर जाती है अपने घर पे और रिश्तेदार आदि को फोन करने लगी, सभी रिश्तेदार को बुलाने लगे और पता चला कि हाँ ठीक है कल हम अंतिम संस्कार करेंगे। कल भी ना हो पाया अंतिम संस्कार और परसों यानी कि परम दिवस पर एक दिन गया, दूसरे दिन गया और तीसरे दिन होते होते जैसे उसकी लाश को उठाने की तैयारी हो रही थी तो मां चीख चीख कर रोने लगी और उसकी रोने की आवाज सुनकर वो युवक जिसको मृत घोषित कर चुका था डॉक्टर, उसके आंखों में आंसू आ गया। सबने देखा ये जिंदा है,
फिर उसे उठाकर डॉक्टर के पास लाया गया, डॉक्टर ने फिर इलाज किया और आज वह युवक जिंदा है। तेलंगाना की घटना है, भारत का। अभी दिल्ली की बात है, ये 5-6 महीने हुआ, सोनीपत का एक व्यक्ति, एक युवक 40-50 साल का था और उस युवक को कई बीमारियों ने जकड़ रखा था। उस युवक को सोनीपत से रेफर करके लाया गया, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने घोषित कर दिया यह व्यक्ति मर चुका, अब इसका ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाए। तो यहां से उसके रिश्तेदार लेकर गए सोनीपत वापस, और सोनीपत ले जाने कर दूसरे दिन शाम के 5 बजे का अंतिम क्रिया का रखा गया आयोजन। पर शाम को 5 बजने से ठीक 15 मिनट 20 मिनट पहले वह व्यक्ति उठ खड़ा होता है, वह व्यक्ति हिलने लगता है, वह व्यक्ति बात करने लगता है। फिर उसे दोबारा हॉस्पिटल लाया जाता है दिल्ली में। जब बीमार था वह युवक, जब उसे हॉस्पिटल में लाया गया था पहले चांस में, जब डॉक्टर ने मृत घोषित किया तो उसके शरीर में ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज था, हार्ट का प्रॉब्लम था। जब अभी वो जिंदा होकर पुनः वापस आता है उसी हॉस्पिटल में तो सब कुछ नॉर्मल बताया जा रहा है, ब्रेन कंप्लीट है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो शुद्ध है। और उसके जांच करने के बाद ये डॉक्टर दावे के साथ कह सकता है जीवन में इसे कभी कोई रोग ही नहीं हुआ था। डॉक्टर भी आश्चर्य, उस पर भी सोच। अब रही बात ये भारत की नहीं, क्योंकि कहने को तो हो जाएगा ये हमारे भारत में ऐसा क्यों होता है। अभी अमेरिका की एक घटना है, जेनिफर का पुत्र एक एक्सीडेंट में, एक दुर्घटना में घायल हो गया। दुर्घटना में घायल ही नहीं हुआ, उसके सिर के ऊपर से ट्रक निकल गया, शरीर जगह जगह जख्मी हो चुका था। उसे हॉस्पिटल में लाया गया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दी। उस युवक का नाम है टेंडन, टेंडन की मां का नाम है जेनिफर। जेनिफर चीख पुकार करने लगी मेरा एक ही बेटा था, ये तो मर चुका है, अब क्या किया जाए। तो डॉक्टर सांत्वना देता है क्या करोगे। अपने बेटे को अमरता के लिए यदि चाहती हो कि आपका बेटा जिंदा रहे किसी और रूप में तो इसके तमाम अंग को दान कर दो। जेनिफर इसकी तैयारी करने लग जाती है। तो 5 युवक का सिलेक्शन होता है, इसमें 3-4 दिन का टोटल समय लग जाता है। किसी को हार्ट देना है, किसी को आंख देना है, किसी को किडनी देना है, शरीर का जितना भी महत्वपूर्ण भाग है दान पर, और दान लेटर पैड जो होता है दान का, उसके ऊपर सिग्नेचर भी हो जाता है, साइन भी हो जाता है। दान लेने वाले 5 कैंडिडेट थे, वो भी आ चुके। अब टेंडन का तीरा फारा होना शुरुआत होने वाला था, पर जैसे ही डॉक्टर अब ऑपरेशन करने वाला है, उसका किडनी निकालने वाला है, वैसे उसकी सांस चलने लगती, वैसे उसकी आंख खुल जाती। अब वहां के डॉक्टर वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गए, शोध करते पता चलता है सब कुछ नॉर्मल। 4-5 दिन के बाद उसे बाहर कर दिया जाता है। वो ट्रक का एक्सीडेंट आदि घाव धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाता है। इसलिए किसको विज्ञान की मृत घोषित करे और किसको जिंदा घोषित करे, यह आश्चर्य का विषय है। आपको जब विज्ञानिक घोषित कर दे कि आप मर चुके हो तो क्या पता आप जिंदा ही हो। वैज्ञानिक और रिसर्च करते हैं तो इस दुनिया में 2 सिर के ऊपर ज्यादा अनुसंधान होता है, एक आइंस्टाइन, एक डियागो। डियागो सीरियल किलर है और आइंस्टाइन बुद्धिमान व्यक्तियों में गिनती होता है। आइंस्टाइन की बुद्धिमत्ता को देखकर वैज्ञानिक इस चक्कर में पड़ गए कि हमारा दिमाग और उसके दिमाग में आखिर अंतर ही क्या है। ये कैसा इतना विवेकवान हो चुका है, ये बुद्धिमान हो चुका है, और हम क्यों नहीं आइंस्टाइन की तरह, हम क्यों नहीं किसी कार्य को कर पाते। और एक ठीक 150 वर्ष पहले, यानी आज से 175 वर्ष पहले, या ये कह लो 180 वर्ष पहले, एक डियागो नाम का सीरियल किलर था जो पुर्तगाल में हुआ। वह डियागो जो सीरियल किलर है पुर्तगाल का, उसने एक एक करके हत्याएं करना शुरुआत किया। और जब वो पकड़ में आया तो उसने 70-80 हत्याओं का तो ऐसे गिनती में नाम बता दिया भाई इतना तक तो मुझे याद है, उससे आगे मुझे याद नहीं है कि कितना हमने मारा। ये इतना मैं इसलिए बता पा रहा हूं ताकि इसकी हमने गिनती करना शुरुआत किया। इसलिए मैं कह सकता हूं ये 80-90 जो हत्याएं हैं ये तो मैं बता भी सकता हूं, वहां 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 हमने इसका सिर काटा है, सिर काट के नीचे फेंक दिया। लेकिन जब उससे पुलिस वाला
पूछताछ कर रहा था तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से बैठा बात करा, उसे किसी बात का अफसोस नहीं, उसे किसी बात का शौक नहीं, वो बड़े आनंद से बड़े मजे से बात कर रहा है। वो कह रहा हाँ उसका मैंने गला काट के वहां मारा, हाँ मैंने वहां मारा। पुर्तगाल के तमाम वैज्ञानिक जो उस समय मेडिकल साइंस पे शोध कर रहे थे वो आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि ऐसा क्या है, हम भी मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य है, फिर ये निर्दयी कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया इसके अंदर कि आदमी का कत्ल पे कत्ल करता चला गया और इसे शोक भी नहीं, अफसोस भी नहीं है, और इसे अगले क्षण फांसी पर लटकाया जाएगा, उसका भी इसे दर्द नहीं, उसका भी इसे भय नहीं है, लोग इससे घृणा करते, ये प्रश्न है क्या है अंदर। तो उसने पुर्तगाल के वैज्ञानिकों ने अदालत में एक एप्लीकेशन दायर करके कहता है इस व्यक्ति को आपके कानून के हिसाब से जो सजा देना है दे दो, और यह तय है आपको फांसी की सजा देना। तो वहां घोषणा हो गया कि ठीक है, हाँ इसे तो हमें फांसी की सजा देना है। तो एप्लीकेशन में यह लिखा जाता है फांसी की सजा जब इसे हो जाए तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, मानवता के कल्याण के लिए आप मुझे इसका सिर दे देना ताकि मैं इसके सिर पर शोध कर सकूं आखिर ये हुआ कैसा। तो जब पुर्तगाल में डियागो को फांसी पर लटकाया गया तो फांसी पर लटकाने के बाद उसके सिर को वहां के वैज्ञानिक काट कर लेकर गए और उस पर शोध करना जारी किया। आज तक उसके सिर पर शोध किया जा रहा है। पुर्तगाल के सबसे बड़ा म्यूजियम में उसका सिर को बड़े सजा कर रखा गया। आश्चर्य की बात यह है कि आइंस्टाइन के सिर को उतना कोई देखने के लिए नहीं जाता जितना डियागो के सिर को देखने के लिए जाता। वैज्ञानिक दोनों के ब्रेन पर रिसर्च आज तक कर रहे। ब्रेन के शोध में एक कदम और वैज्ञानिक आगे बढ़ता है, बोलता है हमारा ब्रेन काम कैसे कैसे करता है, हम थोड़ा और देखें। यह हर क्षण लाखों रासायनिक प्रतिक्रिया में नए नए चमत्कार हमें इंसान के रूप में दिखाता रहता है, तो थोड़ा देखा जाए इस पे और शोध करके। तो क्या देखता है, वैज्ञानिकों ने एक शोध किया, एक युवक को फांसी की सजा होने वाली थी, उसकी सजा घोषित हो गई। अदालत में वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने एक एप्लीकेशन दायर करके कहता है कि आपका इस युवक को जो आप फांसी की सजा घोषित किए हो, निस्संदेह आप उसे फांसी की सजा दे दो, हमें उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, पर मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं इस पर। तो बोले ठीक है आप प्रयोग करो। क्या प्रयोग करोगे? बस मैं देखना चाहता हूं कि ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन वर्क कैसे कैसे करता। तो कहा ठीक है। अब फांसी की सजा धीरे धीरे नजदीक होने लगी। जो डेट फाइनल हुआ उसके अनुसार शोधकर्ता उसके पास आया जिसको फांसी की सजा देनी थी, जो युवक था, और युवक के पास आके शोधकर्ता वैज्ञानिक कहता है देख भाई, तीसरे दिन तुझे फांसी की सजा होने वाली, और यह फांसी की सजा बहुत ही कष्टदायक है। जब तुझे लटकाया जाएगा तो उस मृत्यु में तुझे बहुत तकलीफ होगी, इसलिए यदि तू चाहे तो तुझे दूसरा मृत्यु, इससे आसान मृत्यु तुझे दिया जा सकता है। तो युवक कहता है कि दूसरा और क्या आसान मृत्यु मुझे मिल सकता है, यदि ऐसा हो तो मुझे दे दो आसान मृत्यु, क्योंकि मरना तो तय है, फांसी की सजा हो चुकी, पर मैं कष्ट झेलना नहीं चाहता, मुझे दर्द ना हो, ऐसी मृत्यु चाहिए। तो बोला है एक रास्ता, तुझे सांप से डसाया जाए। जब तुझे सांप से डसाया जाएगा तो उसका कष्ट नहीं होगा और तू मर जाएगा आसानी से। तो युवक बोलता ठीक है यही किया जाए। 3 दिन के बाद ठीक उस युवक को फांसी की सजा जो घोषित थी निर्धारित समय पर उसे लाया गया, और जो फांसी की सजा के लिए जो जो औपचारिकता है वो किया जाने लगा। काला जो नकाब पहनाया जाता है, काला नकाब पहनाया गया, काला ड्रेस पहनाया गया। लेकिन काला नकाब पहनाने से पहले वो वैज्ञानिक शोधकर्ता उसके पास जाता है और बड़ा सा सांप दिखाता है। देखो ये नकाब पहनाते के साथ तुझे ये सांप से डसवाया जाएगा और तुम मर जाओगे। सांप देखो, तुझे फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। सांप उसके सामने लाया जाता है, सांप फुफकार मार रहा है, और सांप को लाने के बाद बोलता है देख अभी तुझे डंस मारेगा, तेरे हाथों पे डंस मारेगा, और डंस मारते के साथ तू मुश्किल से 2 क्षण जिंदा रह पाएगा और तू मर जाएगा। सांप को दिखा दिया जाता है और नकाब पहना दिया जाता है। नकाब पहनाता है तो वैज्ञानिक क्या करता है, 2 सुई लेता है, मामूली सा सुई, और 2 सुई उसके हाथ पे ऐसे लगा दिया जाता है, और जैसे 2 सुई लगाता है वो व्यक्ति मर जाता है, सांप से नहीं डसवाता।
इसको देखकर वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गया कि हमने तो सिर्फ 2 सुई लगाए, ये आदमी मरा कैसे? ये जो घटना है 2 सुई लगाने से जो आदमी मर गया, इसको देखकर वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन इससे कहीं और ज्यादा आश्चर्यचकित वैज्ञानिक तब हो गया जब उस युवक को हॉस्पिटल लाया गया और हॉस्पिटल में जब पोस्टमार्टम लिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है कि इस आदमी की मृत्यु जहर से हुआ है, यानी किसी विषैला सांप के काटने से मरा है। विज्ञान और भी आश्चर्यचकित हो गया, बोला कि ये तो हमारे सामने, हमने तो सिर्फ 2 सुई लगाए, फिर इसकी मृत्यु जहर से कैसे हो गया? तो वैज्ञानिक बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ना जाने इस ब्रेन में क्या क्या घटनाएं होता रहता। अब प्रश्न यह बनता है, जब आपके बुद्धि में पॉइजन है, अब इसका प्रयोग आप लोग भी कर सकते हो जाके। किसी व्यक्ति को, कोई स्वस्थ व्यक्ति हो, आप कह सकते हो भाई तू कमजोर है, भाई तू बीमार है, तू किसी डॉक्टर के पास जा, तू किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जा, नहीं तो तू 2-3 दिन के अंदर मर जाएगा। आप देखो, ये प्रयोग कर सकते हो आप में से कोई भी व्यक्ति जाके, आप देखोगे 3 दिन के अंदर उसको बीमार होना ही होना। किसी व्यक्ति को अंधा बनाना है, आप कह सकते हो क्या बात कर रहा, मैं तेरे सामने हूं, बोलेगा सामने तो है, अरे तेरी आंखें बराबर काम नहीं कर रही, तेरी आंखें बंद सी है, आप देखो उसकी आंखें बंद हो जाएगी। ये होता कैसे है? ये ब्रेन से केमिकल रिसाव के द्वारा होने लग जाता है। इसलिए यह बात तो साबित हो गया कि आपके ब्रेन में जहर नहीं है। आप जब किसी लैब में जाके अपने ब्रेन का चेकअप कराओगे, दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक ये घोषित नहीं करेगा कि आपके ब्रेन में पॉइजन है। पर यह घटना इस प्रकार का प्रयोग में आया, तब फिर उसके बॉडी में पॉइजन मिला, तो ये पॉइजन आया कहां से? तो ये पॉइजन आपके ब्रेन ने पॉइजन बनाया और आपने अप्लाई किया कि तुम मरेगा, तो ब्रेन ने अप्लाई को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और आपको डेथ घोषित किया, आपको मार दिया। इसने ब्रेन नहीं मार दिया।